हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऑल इन वन बैटर जो आपके हर साउथ इंडियन डिश जैसे कि इडली हुई, तट्टे इडली हुई, प्लेन डोसा हुआ, मसाला डोसा हुआ, मैसूर मसाला डोसा हुआ, पेपर डोसा हुआ, खमन हुआ, सैंडविच खमन हुआ, आप इससे हर एक चीज़ बना सकते हो। बहुत ही इजी है और ये नो फेल रेसिपी है। आपका बैटर फर्मेंट होगा ही होगा। बहुत बार क्या होता है, हम बैटर बना देते हैं लेकिन वो फर्मेंट ही नहीं होता, तो इडली अच्छी नहीं बनती, डोसे अच्छे नहीं बनते, खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से परफेक्टली फर्मेंटेड बैटर बनाते हैं इडली, डोसा, उत्तपम, जो भी आप बनाना चाहते हो उसका। तो हम जब सुनते हैं कि इडली का बैटर का घोल अलग होता है, बैटर अलग होता है, उत्तपम का बैटर अलग होता है, अगर सेट डोसा बनाना हो तो अलग बैटर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस बैटर से हर एक चीज़ अच्छी तरीके से बना सकते हो। तो ये बैटर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेशो। रेशो है 3:1:1, 3 पार्ट्स ऑफ राइस। आप इडली राइस ले सकते हो, नॉर्मल राइस आप जो भी यूज़ कर सकते हो खाने में वो ले सकते हो। 1 पार्ट ऑफ उड़द दाल जो उसको कलर देगी डोसा उत्तपम को, और जो इडली हम बनाएंगे उसको सॉफ्ट बनाएगी। और 1 पार्ट ऑफ पोहा, ये भी क्रिस्पीनेस देती है, और जब इडली स्टीम होती है तो ये सॉफ्ट बनाती है इडली को। तटे इडली में पोहा डलता है तो मैं ऑल इन वन बता रही हूँ। तो इसमें भी अगर आप पोहा डालोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और 2 टेबलस्पून ऑफ मेथी सीड्स जो उसको फर्मेंट होने में हेल्प करेगी बैटर को। तो इसमें हम बेकिंग सोडा, ईस्ट, इनो कुछ भी नहीं डालेंगे, और बहुत अच्छा फ्लफ़ी इडली या डोसा या आप जो भी बना रहे हो इससे वो बनेगा। तो मैं कह रही थी कि रेशो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप राइस ज़्यादा मात्रा में डाल दोगे तो इडलियाँ या डोसा टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, हार्ड बनेगी। अगर आप ज़्यादा मात्रा में उड़द दाल डाल रहे हो तो फर्मेंटेशन के बाद वो बुरी स्मेल करेगी जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप रेशो का बराबर से ध्यान रखिएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं पहले सोक कीजिए, इतने टाइम सोक कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राइस और उड़द दाल और मेथी को तीनों को एक ही टाइम पे सोक कीजिए। उसके बाद में 4-5 घंटे के बाद में जब आप बैटर ग्राइंड करने वाले हो तो 5-10 मिनट पहले पोहा को सोक कर दीजिएगा और साथ में ग्राइंड कर दीजिएगा। तो इसे अब ग्राइंड कैसे करना है, तो ग्राइंड करने के लिए अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो, जैसे कि एक मिक्सर में सारा कुछ आ जाएगा, तो मेथी, पोहा और उड़द दाल पहले आपको डालना है, बाद में राइस डालना है। तो आप एक ही मिक्सर में उसको ग्राइंड कर सकते हो। और अगर आप लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हो या वेट ग्राइंडर में बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, मेथी और उड़द दाल जो है उसको अलग से पीसिएगा, चावल और पोहा जो है उसको अलग से पीसिएगा। पीसने के बाद दोनों को आपको मिक्स करना है। तो मैनुअली भी आप कर सकते हो या मिक्सर में दोनों को मिला के उसे एक बार ग्राइंड कर सकते हो। और हमें ग्राइंड करते हुए बहुत कम पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। थोड़ा पानी डाल के उसको एक बार स्पून से हिला दीजिएगा और फिर मिक्सी में घुमा दीजिएगा। इससे आपको ग्राइंड करने में आसानी होगी। और एक बार ज़्यादा मिक्सी गर्म हो जाए तो उसको रेस्ट दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप ग्राइंड करते जा रहे हो और मिक्सी ख़राब हो गई, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपने ग्राइंड तो कर लिया है लेकिन कंसिस्टेंसी उसकी एकदम थिक होनी चाहिए, तो ही अच्छी तरीके से वो फर्मेंट होगा। आप उसको ज़्यादा पतला मत करिएगा। पानी कौन सा डालना है, जिसमें आपने दाल को, राइस को भिगोया था
उसी पानी में आपको ग्राइंड करना है, उसको डिस्कार्ड मत कीजिएगा, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। कंसिस्टेंसी से इडली, तट्टे इडली, सेट डोसा, उत्तपम आप बना रहे हो तो सेम कंसिस्टेंसी चाहिए। और मसाला डोसा, मैसूर डोसा, प्लेन डोसा, n नंबर ऑफ डोसास है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसको हल्का सा पतला करना है, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा जिससे कि वो इजीली स्प्रेड हो सके। तो डोसा की कंसिस्टेंसी आपको वैसे रखनी है, बैटर सेम है, सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी चेंज करनी है। सोकिंग हो गई, ग्राइंडिंग हो गई, कंसिस्टेंसी भी ठीक है। अब इसको फर्मेंटेशन के लिए हम रखेंगे। प्रिफरेबली आप इसे ओवरनाइट ही फर्मेंट होने के लिए रखिएगा, क्योंकि क्या होता है पूरे दिन में टेम्परेचर उसको अलग अलग मिलते हैं अगर आप किधर भी रखो उसको तो। और अगर आप नाइट में उसको फर्मेंट होने के लिए रखते हो तो उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है जिससे वो अच्छी तरीके से फर्मेंट हो जाता है। तो प्रिफरेबली आप हमेशा उसको 2-3 बजे के आसपास अगर भिगो के रखोगे तो 7 बजे के आसपास आप उसे ग्राइंड कर सकते हो और दूसरे दिन 10-11 बजे तक आपका घोल आ जाएगा। ये हुआ फर्मेंटेशन का। बाय चांस अगर आप एक दिन पहले का घोल नहीं खाते हो या आपको टाइम नहीं मिली फर्मेंटेशन के लिए और आपको इडली डोसा बनाना है तो डोसा तो आपका इजीली बन जाएगा उस घोल से। सिर्फ इडली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनो डालना पड़ेगा। इनो थोड़ा सा पानी डाल के अगर आप उसको मिक्स कर दोगे तो आपका बैटर एकदम फ्लफी हो जाएगा। आप उससे खमन, डोसा, उत्तपम, इडली सब कुछ बना सकते हो। तो ये हुआ एक ट्रिक जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं। एक दिन पहले का अगर घोल नहीं खाना हो तो हम इनो डाल के उसे बनाते हैं। तो आप भी ये ट्राई करके देख सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो जो बेकिंग सोडा होता है उसके ऊपर नींबू का जूस डाल के उससे एक बार मिक्स कर दीजिएगा तो वो आपका बैटर एकदम अच्छी तरीके से फूल जाएगा। ज़्यादा बेकिंग सोडा आप मत डालिएगा, उससे क्या होता है आपको लगता है कि इडली फूल जाती है लेकिन उससे बहुत गंदी स्मेल आती है और इडली खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बेकिंग सोडा ज़्यादा मात्रा में मत डालिएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी कि इडली, तट्टे इडली ये सब क्या होता है। तो इडली क्या होती है, जस्ट आप बैटर को स्टीम करते हो इडली के कुकर में, या आप क्या कर सकते हो स्टीमर में कटोरियाँ रख सकते हो अगर आपके पास इडली का कुकर नहीं है, या एक कढ़ाई में कटोरियाँ रख सकते हो तो आपकी इडली बन जाएगी। और तट्टे इडली क्या होती है, इतनी बड़ी एक प्लेट आती है और स्टैंड आता है एक के ऊपर एक और उसमें ये बैटर को डाल के इतनी बड़ी बड़ी इडलियाँ बनाते हैं। तो वो भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। फ्लैट इडलियाँ होती है। उत्तपम 2 टाइप का होता है, प्लेन उत्तपम होता है और अनियन उत्तपम होता है। तो अनियन उत्तपम में अनियंस, कोरिएंडर और मिर्ची उसके ऊपर टॉपिंग डालते हैं और प्लेन उत्तपम में हम कुछ नहीं डालते हैं, सिर्फ बटर में वो कुक होता है डोसे की तरह। प्लेन डोसा होता है वो तो आपको पता ही होगा, उसे पतला सा फैला लेते हैं। और मसाला डोसा होता है उसमें आलू की फिलिंग को रखते हैं, ऐसे मसाला डोसा खाते हैं। मैसूर मसाला डोसा में क्या होता है, रेड चटनी की उसके ऊपर टॉपिंग होती है और वेजिस होते हैं, अनियंस होते हैं, टमाटर होते हैं। और पेपर डोसा क्या होता है, बड़ा सा इसी घोल का डोसा बनाते हैं, उसको बोलते हैं पेपर डोसा। इससे आप खमन भी बना सकते हो, बहुत फ्लफ़ी और बहुत टेस्टी और बहुत स्पंजी बनते हैं। तो खमन बनाने के लिए इसको एक बड़े थाली में डाल देते हैं। आप सैंडविच खमन भी बना सकते हो, एक लेयर खमन की डाल के उसको स्टीम करने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर जो सेट हो जाए तब चटनी डालते हैं, आप कोई भी डाल सकते हो।
उसके बाद में उसके ऊपर फिर से एक लेयर घोल की डाल देते हैं। तो ये बन गया हमारा सैंडविच खमन। सेट डोसा क्या होता है? उत्तपम की तरह ही होता है। उत्तपम और जो डोसा होता है उसके बीच का होता है सेट डोसा। उसको पलट के सेकते नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से सेकते हैं, नीचे की तरफ से। वो होता है सेट डोसा। सेट डोसा में थोड़ी सी शुगर भी पड़ती है। आप ओवरऑल बैटर में शुगर डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है शुगर का अगर आप बैटर में डालते हो तो इडली भी आप अलग अलग वेरिएशंस में बना सकते हो। बहुत लोग उसको स्टफ़ करके भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी सैंडविच खमन का बताया। उसमें बीच में आलू की फिलिंग डाल देते हैं, चटनी डाल देते हैं। तो आप उस तरीके से भी इडली बना सकते हो। और इडली को अलग अलग कलर की इडलियाँ भी बहुत लोग बनाते हैं। ऑरेंज कलर, फिर ग्रीन कलर। ऑरेंज कलर के लिए कैरेट की प्यूरी डालते हैं, ग्रीन कलर के लिए चटनी या पालक की प्यूरी जो भी हो वो भी डाल देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कलर की आप इडलियाँ भी बना सकते हो। उसको लेयर भी कर सकते हो, एक ही इडली को 3 इडलियों में लेयर भी कर सकते हो आप। आपको सिर्फ बैटर में प्यूरे ऐड करना है और उसको कलरफुल बनाना है। ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी अगर आप बनाओगे उनके लिए। तो इडली में आप कैरेट ग्रेट करके भी डाल सकते हो, वेजीज ऐड कर सकते हो, उसको हेल्दी बना सकते हो, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस के चीज़ें आप बना सकते हो इस बैटर से। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ये वाली रेसिपी है तो इससे आप हर चीज़ बना सकते हो और वो परफेक्टली बनेगी। डोसा का भी अच्छा कलर आएगा और इडलियाँ भी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। आप हर चीज़ इससे बना सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने लिया है इडली राइस। आप नॉर्मल राइस भी ले सकते हो इसके जगह पर। ये थोड़े साइज़ में छोटे आते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। ये हमने उड़द दाल ली है, ये 1 कप ली है। राइस इसका ट्रिपल है। और ये पोहा भी 1 कप लिया है हमने। इससे क्रिस्पीनेस आती है डोसे में और सॉफ्टनेस आती है स्टीम होने पर इडली में। तो ये हमने लिया है। और हमने ली है मेथी 2 टेबलस्पून। इससे फर्मेंटेशन में मदद मिलती है। इसे हमने धो के भिगो के रखा है। ये नॉर्मल पोहा है, जो हम पोहा बनाते हैं वही है। इसे हम बाद में भिगोएंगे, जब हम ग्राइंड करने वाले हैं उसके 5-10 मिनट पहले ही आप भिगो लीजिएगा। अब हम दोनों को अच्छी तरीके से धो लेंगे जब तक कि पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। हमने इसे धो लिया है। अब इसे ढक करके 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे भीगने के लिए। ये भीग गए हैं। अब उड़द दाल और मेथी हमें पीसना है। मेथी को हम पहले डाल देंगे, इसके बाद उड़द दाल डाल देंगे। इससे ग्राइंडिंग में हेल्प होगी। आप अगर ओवरनाइट नहीं भिगोगे तो फर्मेंट नहीं होगा बैटर ठीक तरीके से। तो 7-8 बजे के हिसाब से अगर आप घोल को पीसोगे तो 4-5 घंटे के हिसाब से आप 2 से 3 बजे तक इंग्रेडिएंट्स को भिगो दीजिएगा, सोक कर लीजिएगा। अब इसे हम स्टार्टिंग में पल्स मोड पे चलाएंगे। उसके बाद में जब उड़द दाल थोड़ी सी अच्छे से ग्राइंड हो जाए उसके बाद में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पीड पर चलाएंगे। इसे हम एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। पानी डालने के बाद स्पैचुला से या स्पून से इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बैटर में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कीजिएगा, एक साथ में मत ऐड कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसे मिला के फिर से ग्राइंड कीजिएगा, तो ही अच्छे से दाल ग्राइंड होगी और हमें
थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि थिकनेस से फर्मेंटेशन में हेल्प होती है। दाल का एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है हमने। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए हमने अलग अलग ही पीसा है। अगर आप छोटे क्वांटिटी में बना रहे हो तो पहले मेथी और पोहा पीस लीजिएगा, उसके बाद उड़द दाल डाल दीजिएगा, उसे पीस लीजिएगा, और उसके बाद चावल अंत में ऐड कर दीजिएगा अगर आप छोटे क्वांटिटी में बना रहे हो तो अब हम पोहे ऐड करेंगे। पोहे को 5-10 मिनट पहले मैंने धो करके भिगो दिया था। पोहा को पीस लेंगे। पोहा को पीस लिया है हमने। पोहा पीसने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल हमने कम पानी में ही भिगोया था। सेम उड़द दाल, जो पानी आप यूज़ करते हो चावल भिगोने के लिए, उड़द दाल भिगोने के लिए, वही आप यूज़ कीजिएगा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। इसे भी हम पीस लेंगे। सेम उसी तरह पल्स मोड पे जब तक राइस टूट ना जाए, और उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पीड पे हम चलाएंगे। राइस भीगे हुए हैं, इसलिए उससे ग्राइंड होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उड़द दाल को ग्राइंड होने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपको पानी चाहिए तो पानी ऐड कर लीजिएगा थोड़ा सा। इस तरीके से हमने चावल को और पोहा को पीस लिया है। इसे एक अलग पतीले में निकाल लेंगे। जो वेट ग्राइंडर्स होते हैं उसमें आप सेम स्टेप फॉलो कीजिएगा। अलग अलग पीस के उसे बाद में मैनुअली हाथ से मिला लीजिएगा। ये मैंने मिक्सर में बनाया है तो मैं ये एक्स्ट्रा स्टेप करती हूँ। अब मैं दोनों को मिक्स करके एक बार मिक्सी में चला लूँगी। आप चाहो तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। अगर आपकी बैटर एकदम अच्छे से पीस चुका है तो आपको ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर द बेटर रिज़ल्ट मैंने इसको भी पीस लिया है साथ में। बस अभी कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम पूरे बैटर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमारा बैटर रेडी है। अब ये जो बैटर है इससे हम आधा ही फिल करेंगे, क्योंकि दूसरे दिन तक ये पूरा बाहर आ जाएगा। फर्मेंट होने के बाद ये डबल हो जाता है। जितने देर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे उसका फर्मेंटेशन चालू होता रहेगा। इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा। इसे ढक करके हम रख देंगे गरम जगह पर, क्योंकि उसके फर्मेंटेशन में हेल्प होगी। मैंने काउंटर टॉप पे ही रखा है इसे फर्मेंट होने के लिए। अब हमें बैटर को छेड़ना नहीं है। दूसरे दिन ये देखिए हमारा बैटर फर्मेंट हो गया है। 1-1 घंटे के बाद आप चेक करोगे इसे तो ये राइस होता रहेगा। 7 बजे रात को हमने जो बैटर भिगोया था वो 10-12 बजे तक देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है। ये स्क्रैप करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है। इसमें आपको इनो, बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इडली, डोसा, उत्तपम कोई भी आप बना सकते हो। सेट डोसा हुआ। इससे इसके एयर पॉकेट्स देखिए क्लोज़अप में कितने बढ़िया बने हैं। ये आपकी इडली को बहुत फ्लफ़ी बनाएगा। आप इसको फ्रिज में रखो, किधर भी रखो, इसके एयर पॉकेट्स ऐसे के ऐसे रहेंगे। ये क्वांटिटी में इतना का इतना रहेगा। जो कि आप बाहर का गोल कभी लाते हो तो वो फ्रिज में रखने के बाद एकदम कम हो जाता है क्वांटिटी में। ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेगा। 12 बजने पर तो ये बाहर निकलने वाला था पूरा का पूरा।
तो ये देखिए इतना फूल गया है हमारा बैटर। अगर आप फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये नहीं करना चाहते हो, दूसरे दिन का घोल नहीं खाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इनो या बेकिंग सोडा और लेमन का मिक्सचर इसमें ऐड कर दीजिएगा, जो हम घोल बनाते हैं उसमें ग्राइंड करने के बाद, और आपका घोल एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। तो इसकी फ्लफ़ीनेस को चेक करने के लिए हम एक छोटा टेस्ट करेंगे। एक स्पून से मैंने एक ड्रॉप डाल दिया है पानी में, ये ऊपर तैर रहा है, मतलब ये बहुत लाइट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एयर पॉकेट्स है, ये ऊपर तैर रहा है। आप ये टेस्ट कर सकते हो चेक करने के लिए कि आपका बैटर वेल फर्मेंटेड है कि नहीं है। तो आप भी जाएं, ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़। बाय बाय।